नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिएगा, जैसा कि मैं आज आपके लिए बड़ी ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। कंपटीशन किसी क्षेत्र में हो, कहने का मतलब यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई वैकेंसी हो, और खासकर यूपी पुलिस के लिए एवरेज से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो भी लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल लाजवाब। ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे एवरेज के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, बिल्कुल जैसे कि कोई विद्यार्थी है, मान लो नंबर इतना काउंटिंग करना है, गलती से इतना कर लिया है, तो उसके लिए बिल्कुल एकदम समझेंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन समझेंगे कि जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप में कोई आया, उसका भार बढ़ गया, घट गया, चला गया, भार बढ़ गया, घट गया, चला गया, एक आ गया, उसको भी देखेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल एक ही ट्रिक से देखेंगे, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आप धैर्य रखकर इस वीडियो में बने रहिए। आज के बाद जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे, वादा है आपका। ठीक है। बस वीडियो को पसंद आए तो मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। याद रखेंगे आप भी कि हाँ, एक बंदा था जिसने गजब का लाजवाब ट्रिक देकर गया। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपका सामने रहा, देख लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा भी क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन सामने रहा, कह रहा है, शुरू करते हैं कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात करें। तो कुछ मेरे भाई क्या करेंगे, कुछ इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, 46 में 10 का गुणा करेंगे, टोटल सम निकालेंगे इसका। ठीक है, फिर क्या होता है, यही बताया जाता है कि फिर जो गलत है उसको हटा लीजिएगा और जो सही वाला है उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और फिर टोटल नंबर से आप बिल्कुल इसमें क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आपकी आ जाएगी। मैं भी करता हूं, देख लीजिए। 460 माइनस ये कितने बच जाएंगे, 460 ये प्लस 100 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 560 बटे में 10 होगा, बराबर 56 आएगा। ऐसे ही आप हल करते होंगे। ठीक है, और देखिए अब मैं बताता हूं इसको कैसे आपको बिल्कुल हल करना है। तो देखो मेरे भाई, इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये आपका बेसिक है। बेसिक से जरा ऊपर आइए, क्यों, क्योंकि 50 लाख विद्यार्थी हैं, और 50 लाख ना भैया छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। हम आपको एक कहेंगे सर डरा नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें आप जगह बनाना है आपको। तो देखिएगा क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि गलती से क्या कर दिया है, 42 पढ़ लिया, तो गलती जो किया है तो -42। ठीक है, और जो राइट था प्लस के 142। कितनी संख्याएं हैं, 10। तो ये बताइए, घटाएंगे इसमें से, ये ट्रिक है आपका, ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक है ये। ठीक है, अब देखिए घटा लीजिए इसको, जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, 100, और बट्टे में 10, भाग दे दीजिए तो 10 आया,
और ये बताइए कि पहले उसका औसत था कितना, तो 46 था, और प्लस में आया भैया, तो 46 में 10 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, मतलब 56 आपका राइट आंसर है। देख लो कितना समय लगा, क्या फालतू का इतना गुड़ा करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको करके छोटे में आ जाएगा। अब ये कहेंगे कि आप लोग कि कैसे हम लोग मान लें कि बिल्कुल आपका ये तरीका सही है। हाँ बिल्कुल सही है। आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे, और देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने से उठा लिए कोई भी क्वेश्चन और लगा दिए, ठीक है ना। आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए को रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें तो कह रहा है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो थोड़ा इस पर रुके रहिए, इस पर रुके रहिए, एक पहले ये वाला टाइप कर लीजिए। कह रहा है कि एक विषय में 5 छात्रों के औसत 68 हैं, यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है ना मेरे भाई, देख रहे हैं ना। तो अब ये बताइए क्या कर लिया वो, यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए, 80 क्या है आपका वास्तविक है, गलत क्या है 65, तो क्या करेंगे कि माइनस को 65 प्लस के 80, और बटे में कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 है, तो 5 लिख लीजिए, घटा दीजिए इनको, कितने होंगे, तो कह रहा है कि घटाने पर कितना आएगा भैया, तो आपका 15 आ गया, बटे में 5। कह रहा है आपसे सवाल पूछा क्या है, औसत में कितनी वृद्धि होगी, भाग दीजिए ना, कितना वृद्धि हो गई भैया, तो 3 वृद्धि हो गई, ठीक है। पूछले कितनी वृद्धि हो गई, तो 3 की वृद्धि हो गई, और नई औसत आपसे पूछ ले, यहीं पर नई औसत पूछ ले, तो पहले तो 68 था, अब नया औसत 3 और मिल गया, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 71, राइट आंसर। बिल्कुल चल रहा है ना, बिल्कुल लाजवाब तरीका है। अभी रुके रहिए, वो भी क्वेश्चन कराएंगे कि जो किसी के आने से बढ़ जाता है, घट जाता है, चले जाने से क्या होता है, वो भी बिल्कुल लाजवाब तरीके से, घबराइए नहीं, रुके रहिए, धैर्य रखिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने आपको छुड़वा रखा था, जैसे संख्या उसमें पूछे, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए देखो मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, संख्या यदि पूछ ले तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, बस देख लो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 68 के बजाय 88, तो माइनस को क्या लिखेंगे 88, ठीक है, अब प्लस के 68, अब बटे में कितना बढ़ रहा है, एवरेज कितना बढ़ जा रहा है आपका, तो 0.5, मतलब आप यही नहीं निकालते थे कि न्यू एवरेज बराबर इतना बटा में टोटल स्टूडेंट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यही निकालते थे। तो हमने क्या कर दिया, इसको पक्षांतर कर दीजिए, कितनी वृद्धि हो रही नीचे ला दीजिए, टोटल को इधर कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए टोटल यहां से निकल जाएगा, टोटल तो 0 पॉइंट कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाने पर देख रहे हैं कितना बचेगा, ये आपका बचेगा माइनस को 20, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग कितना देना है आपको, 0.5, संख्या निकालनी है ना मेरे भाई, तो संख्या कोई माइनस में तो होगी नहीं, तो इस माइनस से कोई मतलब आपका नहीं है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो ये 200 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, कटाएंगे तो आप 40,
कितने स्टूडेंट हो गए? 40 हो गए। संख्या कितनी निकल के आ गई? संख्या निकल के आ गई आपकी 40। देख रहे हैं ना, मस्त तरीका है, बिल्कुल लाजवाब है, टकले की कसम। ऐसा लाजवाब तरीका लाया हूं, इसलिए कहता हूं टॉपकर एकेडमी पर भरोसा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब वो बात करते हैं जहां से आपको दम 100% आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। कैसे, कौन सा क्वेश्चन, तो बात करते हैं। आपके सामने वो क्वेश्चन रहे, जैसे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किग्रा है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? ये बिल्कुल 2009 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आज भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किग्रा है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन बताइए। तो आप लोग क्या करते थे? तो आप लोग ये करते हैं कि मान लीजिए कि 20 छात्र हैं, 21 उनका एवरेज है, तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, 420 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक अध्यापक के आ जाने से तो संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई, और इनकी टोटल एवरेज 1 बढ़ जाती है, तो मतलब 22 हो गया। फिर इनका मल्टीप्लाई आप करते थे, मल्टीप्लाई करके घटा देते, तब आपका जाकर आंसर निकलता है। कर लेते हैं, तो 22 में 21 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 22 हो गया और 44 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 462 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 462। अब इनको क्या करते थे, आप घटाते थे, तो 62 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 42। मतलब कहने का ये हुआ कि अध्यापक कितना वजन था भैया, 42 kg का। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, गुरु मंत्र दे रहा हूं, भूलिएगा नहीं इसको। ऐसा ये गुरु मंत्र है कि एक ही से देखिएगा 3 रंग की सवाल, 3 टाइप कवर करा देंगे यहीं से, बस ये आप याद रख लो। क्वेश्चन हटा दी जाए सर। न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। बस ये आपका रामबाण है, इसको रखिए। अब दिखाएं जादू, जलवा देखिए है क्या। कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किग्रा है। मतलब पहले पुराना कितना वजन था, तो 21 किग्रा। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है यदि उनके अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, तो पहले कितने थे, पहले 20 छात्र थे, एक सर भी आ गए, तो कितने हो गए, 21 हो गए। तो फाइनल मेंबर कितने हो गए, तो 21 हो गए। तो 1 गुणते क्या कर लेंगे, 21 कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। 21 + 21 कितना निकल के आ गए भाई, 42 kg। देख लो, ये रहा और ये रहा। समय लगा क्या, बिल्कुल नहीं। देख लो, ये रहा आपका गुरु मंत्र, इसको कभी ना भूलिएगा और इस पे लिख के ले लो। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम हो, खासकर यूपी पुलिस के लिए कह रहा हूं, आएगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से बात कर ले और